ज़बरदस्त जो है प्रोग्रेस किया और आज हमारा देश जो है पोलियो मुक्त है जी। तो बाकी समस्याओं की कमी है उनके नाम पर गेट बना। JH न्यूज़ चैनल से जावेद हसन अंसारी। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर अमीनो खास में आपको एक 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत से, उनके परिवार, उनके पोते से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो यूनिएफ, अमेरिका और जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाली शख्सियत जो अमीनो खास में उनका पुश्तैनी मकान है, देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो आइए मिलते हैं का हॉस्पिटल अमीनो मुबारकपुर में, ताकि यूपी के लोगों को, ताकि यूपी में जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है यहाँ पर लागू किया जाए। तो शोएब साहब के नाम पर गेट का भी निर्माण हुआ अमीनो में। हाँ, उसे मगर बहुत खराब सड़क जर्जर है। हाँ, तो अब क्या किया जाए, यहाँ नगर पालिका। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मुबारकपुर कस्बा अमीनो खास में पहुंचे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीनो खास और यूपी इंडिया को पहचान दिलाने वाली शख्सियत मोहम्मद शोएब साहब, जो ICS अधिकारी थे, और उनके पिता बैरिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, और मोहम्मद शोएब साहब जो ICS अधिकारी थे, उनके भाई नियाज अहमद साहब भी ICS यानी IS जो होती है रैंक के अधिकारी थे बिहार कैडर में। तो उनके पुश्तैनी मकान अमीनो खास पहुंचे हैं और डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब जो ICS अधिकारी थे, उनकी पुत्री डॉक्टर सादिक नफीस, डॉक्टर नफीस सादिक जो WHO और कई उच्च पदों पर विराजमान थी। तो आइए उन्हीं के शोएब साहब के पोते हैं रिजवान आजमी साहब। तो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आप लोगों ने सुना होगा कि मुबारकपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल खुलेगा 1996 में। जो डॉक्टर सादिक नफीस WHO की चीफ थी, तो 1996 में आप लोगों ने सुना होगा कि मुबारकपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल अमीनो खास में खुलने वाला है, और शोएब गेट का निर्माण भी हुआ था, जो आज शोएब गेट पूरी तरीके से जर्जर है। चलिए ठीक हो, तो अभी बतलाएंगे। तो आइए, शोएब साहब के पोते हैं रिजवान आजमी साहब, और इनकी फूफी डॉक्टर सादिक नफीस जो WHO में थी। तो रिजवान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणेश को। तो आपके दादा जान डॉक्टर शोएब साहब, या आपकी फूफी जान डॉक्टर सादिक नफीस WHO में थी, और आपके छोटे दादा नियाज अहमद साहब ICS थे बिहार कैडर के। तो क्या उनका तारीखी चलिए। हमारा परिवार एक बड़ी कोठी होती थी जौनपुर में, पीली कोठी के नाम से मशहूर है, वहाँ पर लिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने, हमारे दादा वगैरह ने तालीम की। दादा का नाम मोहम्मद शोएब साहब था। हाँ। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, यानी लंदन, जी लंदन में यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने तालीम ली, उसके बाद यहाँ भारत में वापस जब आए तो ICS का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया, और एक साथ दोनों भाइयों ने, मोहम्मद शोएब साहब और नियाज साहब, दोनों लोगों ने ICS क्वालिफाई किया। और शोएब साहब जो है ऑर्डिनेंस के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, जो भारत की जो है हेड ऑफिस हुआ करती थी कोलकाता में, वहीं पर जो है हेड ऑफिस से जो है काम करते थे। और नियाज साहब जो थे, उनके छोटे भाई थे, वो जो है बिहार कैडर के ICS थे, और कमिश्नर से जो है पद से जो है रिटायर हुए। तो मोहम्मद शोएब साहब जो ICS भारत के अधिकारी थे, किस सन में लंदन पढ़ाई करने गए थे? 1922 में जो है, 1922 में
1922 में। फिर भारत कब लौटे? भारत में 1925 में वापस आए। हाँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ICS पूरे भारत का जो एग्जाम होता है ICS का, जो आज की डेट में IAS कहा जाता है। IAS पहले मतलब ICS था, पहले ICS। तो ये पुश्तैनी मकान उनका यही है? जी, पुश्तैनी मकान है, यही है जी। बहुत बड़ा मकान है, इसके पीछे भी है उनकी पुरानी कोठी है। और मतलब पर जो है इस घर में जी बैरिस्टर साहब भी थे। बैरिस्टर अब्दुल सत्तार साहब के 2 पुत्र जो है ICS हुए। ICS का मतलब IAS जो इस समय IAS है, DM की रैंक होता है। फिर उनकी पुत्री डॉक्टर नफीस सादिक, और WHO की चीफ, WHO UNFPA में 1987 से लेकर के 2000 तक UNFPA की प्रभारी रही है। तो डॉक्टर नफीस साहब जो है 92 साल की उम्र में उनका जो है पिछले साल 14 अगस्त 2022 को जो है उनका वाशिंगटन में इंतकाल हो गया। जिसकी खबर हम लोगों को बहुत लेट मिली, इसलिए। अच्छा, इंतकाल हो गया? जी, इंतकाल हो चुका है डॉक्टर नफीस सादिक 14 अगस्त 2022 को। तो उनके नाम पर तो 96 में मुबारकपुर में बड़ा हॉस्पिटल की चर्चा थी। हाँ, तो UNFPA में थे और हमारे बड़े भाई हैं अशरफ साहब जो है वो कांटेक्ट में आए डॉक्टर नफीस सादिक के, और UN हाउस जो है दिल्ली में है, वहाँ पर जो है अशरफ भाई ने जो है मीटिंग किया था। और यहाँ के इलाके की जो है बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित जो है मुबारकपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति जो है काफ़ी जो है मोबिलाइज किया था जो है जी फूफी को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है उस वक्त संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में जी देवे गौड़ा की सरकार में वहाँ दिल्ली में जो है मीटिंग अशरफ भाई ने किया था, जिसके लिए प्रस्तावित किया था कि एक 100 बेड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल अमीनो मुबारकपुर ताकि यूपी में जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है यहाँ पर लागू किया जाए। तो शोएब साहब के नाम पर गेट का भी निर्माण हुआ अमीनो में। हाँ, उसे मगर बहुत खराब सड़क जर्जर है। हाँ, तो अब क्या किया जाए, यहाँ नगर पालिका की जो है। आप योगी जी सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि क्योंकि शोएब साहब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, उनसे सड़क के बारे में जो है हमने कई बार चेयरमैन साहब से, ये हमारे बगल में कमर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कई बार वार्ता किया है कि उस रास्ते को जो है थोड़ा सा अच्छा बनवा दिया जाए। ये लोग लगे हुए हैं, चूंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम है। आप सरकारी जॉब करते हैं? मैं विकास भवन आजमगढ़ में हूँ, DDO ऑफिस में। अच्छा। और ये लोग जो है लगे हैं सड़क बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने कई मर्तबा, और आपने भी जो है मैंने देखा था फेसबुक पर, आप भी जो है काफ़ी जो है इस रास्ते के बारे में जो है उठाया है मुद्दा। ये बड़ी अच्छी बात है। और चेयरमैन साहबा जो हैं हमारी बहुत जी। तो विधायक जी, मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि अमीनो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 लोग यहाँ पुश्तैनी मकान है। शोएब साहब लंदन अमेरिका उच्च पदों पर विराजमान थे, विश्व बैंक के बड़े ओहदे पर काम बताइए। शोएब साहब विश्व बैंक के बड़े ओहदे पर, और उनकी पुत्री डॉक्टर नफीस सादिक WHO जैसे महत्वपूर्ण संस्था पे विराजमान थी। तो अमीनो तो विश्व को एक अलग पहचान दी, और यहाँ मूलभूत की सुविधाएं बहुत अधूरी हैं। इस विषय में हम लोग जो है यहाँ चर्चा किए हैं। आप भी गए शोएब गेट के पे गए हैं, रोड के लिए जो है यहाँ कई बार जो है अखबार में खबर भी छपी, आप भी कई बार वहाँ गए हैं मौके पर। जर्जर एकदम है। अमीनो की जो सारी व्यवस्थाएं जो है सारी हस्ती है। विधायक जी, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपके अमीनो खात में शोएब साहब थे, उनके पिता अब्दुल सत्तार साहब बैरिस्टर थे, फिर उनके भाई नियाज अहमद साहब ICS बिहार कैडर के अधिकारी थे, और भी यहाँ लोग हैं। यहाँ सारी शख्सियत है, सारे जो है यहाँ लोग थे। शोएब साहब थे, नफीसा डॉक्टर वहाँ थी जी पद पे अमेरिका में जी WHO की यहाँ सारी हस्तियां हैं। अमीनो जो है बहुत जिले में जो आजमगढ़ मुबारकपुर जो है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया अमीनो भारत का प्रतिनिधित्व किया।
इस जगह पर जो है कोई बर व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल के लिए 100 बेड का था यहाँ मिलों में, जी जी 96 में, हाँ 96 में सारी तैयारी थी। उसके बाद अब क्या हुआ, ये किस वजह से ये निरस्त हो गया जो है। तो किस वजह से ये हॉस्पिटल 2000 में हम और हमारे भाई अशरफ भाई जो है, हम लोग जो है UN हाउस दिल्ली में, तो डॉक्टर सादिक नफीसा फोटो भी है ना, जी जी जी, फोटो निकालिए थोड़ा उनका पूरा जो है उसमें जो है आपको और वो कहाँ गया फोटो, जैसे ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अमीनों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये डॉक्टर नफीस सादिक साहिबा जो WHO में चीफ थी, अमीलों मुबारकपुर की मूल रूप से रहने वाली थी, और इनके पिता शोएब साहब, तो ये हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। UN जनरल सेक्रेटरी का भी इलेक्शन लड़ चुकी जी है, जी, लेकिन अफसोस की वो हार गई थी। तो अभी ये 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। मूल रूप से अमीलों खास की रहने वाली थी। तो इनके हैं भतीजे, आइए उन्हीं से पूरी बात। जी, तो अस्पताल क्यों नहीं बना? तो वो उस वक्त जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार में बड़ा देवेगौड़ा जी की, देवेगौड़ा जी की सरकार में बड़ा गामागामी थी, और कुछ ही दिन के बाद जो है सरकार गिर गई, और इसकी वजह से जो है वो हो नहीं पाया। फिर हम लोगों ने जो है 2000 में हम उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे, 2000 UN हाउस दिल्ली में, और हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन जो है उस वक्त जो है मैडम जो है रिटायर हो चुकी थी, और सादिक आपकी फूफी, हाँ फूफी जो है रिटायर्ड हो चुकी थी, जी। और रिटायर्ड होने के बाद जो है UN जनरल सेक्रेटरी की जो है सलाहकार थी, तो उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि मैं अपने वतन के लिए एक हॉस्पिटल नहीं दे पाई, और आप लोग जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत लेट आए, इसकी वजह से जो है मैं रिटायर होने के बाद कोई जो है काम हो नहीं पाता है। मैं इस वक्त UN जनरल सेक्रेटरी की सलाहकार हूँ। सलाहकार के लिए जो है कोई प्रोजेक्ट दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये शोएब साहब का कब इंतकाल हुआ? शोएब साहब का इंतकाल जो है हो गया 1987 में। 1987 में, और इनकी पुत्री डॉक्टर सादिक नफीस सादिक, ये अभी 2022 में 14 अगस्त 2022 में हाँ इंतकाल हुआ जी। और इस साल जो है ये हमारे कमर भाई हैं। तो आप लोग 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके परिवार में शोएब साहब और उनकी पुत्री, असल में हमारा जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक जो डॉक्टर नफीस सादिक बदनसीबी रही है हम लोगों की, हमारे परिवार की तो बदनसीबी। ये तो डॉक्टर शोएब साहब लंदन गए, अमेरिका गए, फिर अंत में वाशिंगटन में ही इंतकाल किए। अमेरिका में ही इंतकाल हुआ शोएब दादा का भी। और अभी पिछले साल जो है 14 अगस्त को जो है हमारी फूफी भी जो है डॉक्टर नफीस सादिक वाशिंगटन में ही उनका भी इंतकाल हुआ, और पूरा परिवार जो है वही वाशिंगटन में रहता है। तो उनके पुत्र लोग हाँ वहाँ पर हैं, UN में ही हैं। कितने लड़के डॉक्टर शोएब साहब के? डॉक्टर शोएब साहब के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र हैं जी। तो कभी इंडिया अमीलों खास आए या नहीं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद वो लोग अमेरिका में ही रह गए। अच्छे से बंटवारे के बाद आए नहीं, अमेरिका में बासिंदे हो गए। मैडम सिर्फ उनको जो है हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी, और डॉक्टर बड़ी उनसियत सादिक नफीस, वो साल में एक बार जो है अपना प्रोग्राम जो है दिल्ली में ज़रूर लगाती थी जी जी। और उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको काम करना होता था, WHO का, और हर दुनिया के हर देशों को एक दिन देती थी। तो लेकिन जो है सिर्फ जो है हिंदुस्तान में उनकी विशेष लगाव की वजह से हिंदुस्तान में वो 3 दिन देती थी इस साल। तो कहा जाता कि पोलियो का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जी जी, उसकी जो है तो डॉक्टर नफीसा ही साहिबा ने जी वो ड्राफ्ट तैयार किया। जो रिसर्च कमेटी जो थी उसकी जो है अध्यक्ष जो है डॉक्टर नफीसा, आपकी फूफी जानती जी। पोलियो का जो है पोलियो ड्राफ्ट के निकालने में जो है उनका बहुत बड़ा अहम रोल था रिसर्च में, और उन्होंने पूरे दुनिया को जो है पोलियो मुक्त कराया, और जिसमें जो है हिंदुस्तान भी उसमें ज़बरदस्त जो है प्रोग्रेस किया, और आज हमारा देश जो है पोलियो मुक्त है जी।
तो बाकी समस्याओं की कमी है उनके नाम पर। हाँ, कुछ हुआ गेट नहीं। बना तो रोड चूंकि हिंदुस्तान में वो लोग रही नहीं, ज़्यादातर उनका जो है पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड जो है अमेरिका में ही गुजरा और पूरे दुनिया में उनका था। बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया नहीं इधर, क्योंकि जो है जब आदमी उच्च पदों पे चला जाता है जी। तो फिर वो उसी हिसाब का जो है अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है आना जाना जो है दिल्ली तक मगर ही ये रहता है। काम भारत के लिए बड़ी बात हो जाती जी। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल हमारे मुबारकपुर हम लोग हाँ, इसका हम लोगों को बहुत अफसोस मलाल है। बहुत अफसोस है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है बन नहीं पाया और मैडम रिटायर हो गई 2000 में। और रिटायरमेंट की वजह से ही जो है बड़ी चर्चा थी जी, कि मुबारकपुर में बहुत बड़ा अस्पताल खुलेगा। तैयारी थी, जमीन भी अवेलेबल हो गई थी। जो है हम लोगों ने जो है पूरे गांव के लोगों ने जो है बड़ा बढ़ चढ़ कर काश हिस्सा अगर लिया बन और जाता तो लोग जिसका बहुत देश अफसोस भर के लोग यहाँ आते। बहुत बड़ा जो है काम होता, लेकिन अफसोस कि नहीं हो पाया।